हेलो स्टूडेंट, आई एम मानव राज। मैं दोबारा हाजिर हूं आपके सामने एक और नए सेशन के साथ। लास्ट क्लास के अंदर हमने पढ़ा था स्पीड, इस बार पढ़ेंगे हम वेलोसिटी। आओ चलो देखते हैं वेलोसिटी होता क्या है। वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी होता है स्पीड विद डायरेक्शन। स्पीड के साथ अगर हम किसी डायरेक्शन में चलने लग जाए तो वो हमारा बन जाता है वेलोसिटी। चलो अब फटाफट अपना पुराना कॉन्सेप्ट याद करो कि हमने स्पीड में क्या पढ़ा था। स्पीड क्या होता है? मेजरिंग द मोशन, कि हम मोशन को मेजर करते थे। मतलब कि हम चल रहे हैं, अगर हम चल भी रहे हैं और अगर हम चलते चलते अपनी जो चलने वाली जो चीज है, अब मान लो जैसे इधर आओ, इधर देखो, ये ए पॉइंट है, पॉइंट से समझाना पड़ता है आप लोगों को, और ये पॉइंट बी है। आप ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चले, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चले ना, नॉर्मल चलते 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 आए, तो ये आपकी होगी स्पीड, खाली से स्पीड। क्योंकि इसके अंदर खाली सी आपका, आप यहां से चल के आए, यहाँ पे मान के चलो आप यहाँ पे 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हुए यहाँ पे पहुंच गए। ए से बी तक 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल के पहुंच गए, तो ये क्या होगी? खाली सी आपकी स्पीड। जब आपके साथ स्पीड के साथ डायरेक्शन भी जुड़ जाए ना, आप 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप आए हमारी ईस्ट डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में? ईस्ट की डायरेक्शन में। अगर यूं बोला जाए, आपके स्पीड के साथ जब डायरेक्शन जुड़ जाए ना, तब वो आपका क्या बन जाता है? वेलोसिटी। तो 8 किलोमीटर पर आवर ईस्ट की डायरेक्शन में, तो क्या बन गई आपका पूरा टोटल वेलोसिटी। अंडरस्टैंड? चलो अब हम देखते हैं डिफाइन के तौर से कि अब हमारी वेलोसिटी होती क्या है। आ जाओ। वेलोसिटी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। सही तो कुछ सुना सुना सा लग रहा है। हाँ बिल्कुल सही पकड़े। स्पीड में हमने क्या पढ़ा था? द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। तो यहां पे डिस्टेंस हटा के क्या कर दिया? डिस्प्लेसमेंट। वेरी गुड। और डिस्प्लेसमेंट सर आपने तो बताया था कि ये तो शॉर्टेस्ट पाथ होता है, और डिस्टेंस क्या होता है? लॉन्गेस्ट नहीं, टोटल पाथ होता है। लॉन्गेस्ट बोलने वाले थे ना, तो टोटल पाथ होता है डिस्टेंस हमारा, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ होता है। तो वेलोसिटी क्या हो गई? द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। और डिस्प्लेसमेंट तो हमें पता ही है, डिस्प्लेसमेंट के अंदर क्या क्या होता है। इधर आओ फटाफट मुझे बताओ, डिस्प्लेसमेंट में यहाँ पे इधर देखकर बताओ, डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? जल्दी बताओ। सर आपने तो बताया था कि डिस्प्लेसमेंट के अंदर मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड, और साथ साथ क्या होता है? मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमारी डायरेक्शंस भी होती है। जभी तो ये क्वांटिटी, जभी तो ये हमारी वेलोसिटी बनी, नहीं तो डिस्टेंस, ये हमारा वो स्पीड ही नहीं बन जाता अगर डिस्टेंस हो जाता तो। और डिस्टेंस में क्या होता है? खाली सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो वो हमारा डिस्टेंस, और जिसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन आ जाए वो हो जाए हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूले के तौर से देखो क्या हुआ। यहाँ पे वेलोसिटी क्या बोली है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो ये देखो स्टेटमेंट प्रूफ करी ना इन्होंने कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे पर यूनिट टाइम पे है। ठीक है, तो हमारा क्या बन जाता है? वेलोसिटी। वेरी गुड। अब आओ देखो, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी। ऑब्वियसली सी बात है वेक्टर क्वांटिटी होगी। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हैव अ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। क्योंकि इसके अंदर आ जाता है डिस्प्लेसमेंट। यहां पे डिस्प्लेसमेंट आ गया ना इसके पास, रुको मैं आपको समझाऊं। यहां पे आ गया डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट के अंदर क्या होता है? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट के अंदर हमारी चीजें दोनों चीजें कौन कौन सी आ जाती है इसके अंदर? डायरेक्शन भी आ जाता है, और साथ साथ हमारा मैग्नीट्यूड भी आ जाता है। दोनों चीजें आ जाती है डिस्प्लेसमेंट के अंदर। और जब एक चीज हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, तो दूसरी जो उससे बनेगी जो क्वांटिटी, अगर जब डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, और जो इसके साथ मिलके जो बनेगी वो क्या हो गया? हमारा वेलोसिटी जो बनी वो भी हमारी वेक्टर क्वांटिटी हुई। ठीक है, तो क्यों हुई है वेक्टर क्वांटिटी वेलोसिटी? क्योंकि इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट है बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है, अंडरस्टैंड? अब ये बताओ मुझे, स्पीड वेक्टर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी है? बताओ 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 बताओ। हाँ सही, स्पीड हमारी स्केलर क्वांटिटी है। क्यों है? क्योंकि डिस्टेंस हमारा स्केलर है। डिस्टेंस में तो कोई डायरेक्शन नहीं होती। मैंने बताया कि डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं होती, कोई भी डिस्टेंस के अंदर डायरेक्शन। ठीक है, चलो आओ अब हम नेक्स्ट चीज देखते हैं क्या है? यूनिट ऑफ वेलोसिटी। अब वेलोसिटी की, जैसे हमने स्पीड की यूनिट की बात करी थी, ऐसी हर चीज की यूनिट होती है, तो वेलोसिटी की भी यूनिट होगी। तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है?
यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या होगी, यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट और अपॉन में यूनिट ऑफ टाइम। तो यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या हो, सेम जो डिस्टेंस की यूनिट होती है सेम इसकी भी डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है मीटर, और टाइम तो हमें पता है कि सेकंड में होता है, तो सेम क्या हुआ, मीटर पर सेकेंड, करेक्ट। और इन सीजीएस सिस्टम जो मैंने बताया था सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम वाला, यूनिट ऑफ वेलोसिटी किसमें होती है, सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर है, मीटर नहीं है। अगर यहाँ पे मीटर होता तब हम लिख सकते थे मीटर पर सेकेंड, पर इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि टाइम तो सेकेंड में ही है। और मूविंग व्हीकल के अंदर डिस्प्लेसमेंट क्या, ये वेलोसिटी क्या हो जाती है हमारी, सॉरी यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, मूविंग व्हीकल के अंदर जो हमारी वेलोसिटी होती है वो किस पे होती है, किलोमीटर पर आवर के हिसाब से होती है ना। मैंने बताया ना व्हीकल्स के अंदर जो स्पीड मैंने समझाया था कि तुम बाइक चलाते हो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, वही बिल्कुल वही सही पकड़े, वही कॉन्सेप्ट लगा यहाँ पे। ठीक है बच्चों, चलो जल्दी से वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लो। स्टूडेंट्स अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। देखो टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ वेलोसिटी है। वेलोसिटी हमारी 3 टाइप्स की होती है। पहली कौन सी होती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जिसको हम कांस्टेंट वेलोसिटी भी कहते हैं, जैसे हमने स्पीड उसमें पढ़ा था स्पीड में, ठीक है। अब एक होती है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और जिसको हम वेरिएबल वेलोसिटी कहते हैं, और एक होती है एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। आ जाओ, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी होती है, इफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है, सेम वही बात हो गई डिस्टेंस हमारी स्पीड वाली, यूनिफॉर्म स्पीड वाली, कि भाई क्या था, इफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, वहां पे डिस्टेंस हटा के बस क्या कर दिया गया, डिस्प्लेसमेंट, और बन गई है वेलोसिटी। तो हम जितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेंगे, ठीक है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करें इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। यहां पे अगर आप देख सकते हैं कि मैं आपको पॉइंट डायग्राम के उससे बताऊं तो देखो, यहां से यहां तक आप आए, ये मान लो पॉइंट P और ये मान लो पॉइंट Q, P से Q तक आए, ठीक है। और कांस्टेंट आपको आने में बिल्कुल समझ लो कि बिल्कुल सेम, वही मैं कह रहा हूँ, सेम डिस्टेंस लगा, यहाँ पे भी 5, इधर 10, इधर कितना, मतलब समझ लो कि सेम 5-5 किलोमीटर आपको हर जगह लग रहे हैं यहाँ तक पहुँचने में, और 1-1 घंटा आपको पूरा हर जगह लग रहा है, ठीक है। 5-5 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हो और 1-1 घंटा टाइम ले रहे हो, तो कितना हो गया। और कौन सी डायरेक्शन में आ रहे हो, ईस्ट डायरेक्शन में आ रहे हो, कौन सी, ईस्ट की डायरेक्शन में आ रहे हो, तो कितना हो गया, 5 किलोमीटर पर आवर ईस्ट, ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये हो गई आपकी वेलोसिटी। तो क्या हुआ, इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो आप इक्वल, देखा जाए इक्वल डिस्प्लेसमेंट भी कवर कर रहे हो अपना, ठीक है, और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम भी कवर कर रहे हो, ठीक है। तो हमने स्टेटमेंट में क्या प्रूव करा, इक्वल डिस्प्लेसमेंट, देखो ये वाला इक्वल डिस्प्लेसमेंट और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अंडरस्टैंड स्टूडेंट। चलो अब हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म की। नॉन यूनिफॉर्म कुछ नहीं है स्टूडेंट, नॉन यूनिफॉर्म बस इसके अपोजिट हो जाता है। अपोजिट क्या हो जाता है, जैसे हमने स्पीड के अंदर करा था वैसे अब यहां पे करेंगे। इफ एन ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कि मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है वो इक्वल डिस्प्लेसमेंट तो कवर कर रहा है, मतलब 5-5 किलोमीटर तो कवर कर रहा है, पर उसका टाइम अनइक्वल है, मतलब कभी 1 घंटा ले रहा है, कभी 2 घंटे ले रहा है, कभी 2 घंटे ले रहा है, तो कभी 3 घंटे ले रहा है, ठीक है। तो ये ऊपर वाली स्टेटमेंट तो वो हो जाती है कि अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट, मतलब अनइक्वल आपने जो कवर करा 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, ठीक है, और इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो मतलब ये समझ लो कि आपका टाइम तो इक्वल है, टाइम आपका 1-1 घंटा लग रहा है, पर आपका डिस्प्लेसमेंट गलत है। और यहाँ पे और क्या हो सकता है इस केस में, या तो आपका डिस्प्लेसमेंट सही हो सकता है और टाइम अनइक्वल हो सकता है, ठीक है। अंडरस्टैंड। सेम बिल्कुल उसी की तरह है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जिसको लग रहा हो कि बड़ा हुआ है, कुछ नहीं है, बस भाई यहाँ पे ना डिस्प्लेसमेंट हटा, यहाँ पे डिस्टेंस हटा के डिस्प्लेसमेंट लगा दिया है, नहीं तो बात तो इन्होंने वही सेम कही है स्पीड वाली, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड पढ़ा था ना, जैसे सेम वही है, कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। क्या बोला था, रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट टू द टोटल टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट ऑफ इज नोन एज एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम टेकन, जितना हमने डिस्प्लेसमेंट करा उसका उससे डिवाइड कर दो
टोटल टाइम टेकन से, कितना हमें टाइम लगा, जितना हमने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कवर करा उतना टाइम लगा, उससे डिवाइड कर दो तो हमारी एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, पर अब देखो एवरेज वेलोसिटी के अंदर ना दो केसेस आते हैं। अब आप कहोगे कि सर कौन से दो केसेस आएंगे, तो स्टूडेंट देखो इसके अंदर दो केसेस आते हैं। एक तो केस आता है इसके अंदर एवरेज वेलोसिटी का, और एक दोनों देखो, एक आता है नॉन यूनिफॉर्म और एक आता है यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म किसके लिए, जब हमारा अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट हो और इक्वल इंटरवल टाइम हो, या तो इक्वल डिस्प्लेसमेंट हो और अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हो, तो तब हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम टेकन। ठीक है, और एक क्या होता है एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला जो यूनिफॉर्म के लिए यूज होता है, तो उसमें क्या करते हैं कि हमारी डिस्प्लेसमेंट भी इक्वल होता है और टाइम भी इक्वल होता है। तो बस हम कुछ नहीं करते वहां पे, तब हम खाली सिर्फ एक फॉर्मूला लगाते हैं, फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी माइनस कर देंगे और डिवाइड कर देंगे 2 से। ठीक है, ये नॉर्मल एवरेज का फॉर्मूला है, ये तो आपने स्कूल में टाइम में अपना पढ़ाई होएगा। ठीक है, मुझे जहां तक लगता है आप सबने पढ़ रखा होगा। 5 ये हमारा समझ लो कि 5th क्लास से आना शुरू हो जाता है, और अब आप 9th के स्टूडेंट बन चुके हो तो आराम से आपने ये चीजें कवर करी होगी। तो एवरेज वेलोसिटी कुछ नहीं होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी कर देंगे। अब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा स्टूडेंट, तो मैं आपको बता देता हूं, तो कुछ नहीं होता है। फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, जहां इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, जहां पे आप स्टार्टिंग पॉइंट होता है, और फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, जो आपका एंडिंग पॉइंट होता है। तो इनिशियल वेलोसिटी को हम यहां पे लिख सकते हैं इनिशियल, सॉरी आपको दिखेगा नहीं यहां पे, चलो मैं इसको यहां देखो मैं लिखता हूं इनिशियल। ठीक है, इनिशियल पॉइंट हो गए और ये आपका हो गया फाइनल पॉइंट। ठीक है, ये इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी, यहां से चलते हुए आप किसी पॉइंट तक आए तो स्टार्टिंग पॉइंट आपका क्या हो जाता है इनिशियल, और फाइनल क्या हो जाता है जो आपका एंडिंग पॉइंट होता है, जहां पे आके आप रुक जाते हो। ठीक है, तो कुछ नहीं होता, फाइनल में से इनिशियल, एंडिंग में से फाइनल स्टार्टिंग माइनस कर दो तो, और डिवाइड कर दो 2 से, तो आपकी एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। और ये किस केस में होता है, जब आपका ऑब्जेक्ट हो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी कवर कर रहा हो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंदर हो। ठीक है, और ये वाला किस लिए होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम टेकन, ये होता है जब आपका ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म के अंदर हो। ठीक है, अंडरस्टैंड। जल्दी से इसे वीडियो पॉज करके इसे नोट कर लो। अब हम चलते हैं आगे के टॉपिक पे।